एम प्रियजनों डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका चैनल डीके जी, मेरे साथ है दोस्तों डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी और कहा जाए पूर्व विधायक। तो मैम से बात करते हैं कि आइंदा अगर क्या कहा जाए कि अगर आप इस तरीके से अगर आपको टिकट मिलती है, जीत के जाते हैं, तो उससे आपका विक्रम क्षेत्र पड़ता है ना, तो उस पर क्या कुछ आगे उसमें क्या कुछ करना चाहेंगे? वहाँ की जनता आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठी हुई है। अरे देखो, अभी हम लोग एक मगही में कहावत कहते, हसुआ का ब्याह और खुरपी का गीत नहीं गाते। लेकिन जनता आप पे बहुत उम्मीद लगा के रखी हुई है। नहीं, वहीं पर हमारे हैं। अभी हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी को 400 पार किस प्रकार से ले आए ताकि भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हो, और उसके लिए एक एक वोट हम लोग चाह रहे हैं। वो वोट कौन है? जो हमारा पार्लियामेंट का कैंडिडेट होगा। तो अभी हम लोग का सारा ध्यान केंद्रित है पार्लियामेंट पर। मैं चाहूंगी आपके माध्यम से कि जनता जिस प्रकार से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोड, सड़क, बिजली, ये 47 में हमारा देश आजाद हुआ, तब से लेकर अब तक क्यों नहीं डेवलप किया हमारा कंट्री? क्यों नहीं हम बिहार को डेवलप कर पाए? इसलिए कि वैसा शासन सत्ता में दृढ़ निश्चय करने वाला प्रधानमंत्री नहीं हुआ। पहले प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, जिन्होंने गांव के लोगों के बारे में सोचा कि सड़क में कैसे आएंगे। ये बातें पहले के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं सोचा? अटल जी ने ही ग्राम सड़क योजना किया कि भाई गांव से अधिकतर बीमार पड़ गए और गांव में मेन सड़क पर नहीं, अस्पताल नहीं पहुंच सके, तो हमारी बहनें जो प्रसव पीड़ा से हैं उनका देहांत हो गया। कोई जो हमारे बीमार हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए। तो ये सोच हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास था और वो बना। और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं सोचा? जब से मोदी जी आए हैं 14 से, तो उन्होंने सड़क, बिजली, युवाओं का रोजगार, युवाओं के कौशल विकास योजना के तहत डिफरेंट टाइप में उसकी ट्रेनिंग, और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात भी अगर लास्ट में उन्होंने कर दिया। 96 से ये बिल बचा हुआ था, तो ये 96 के बाद ये भी उन्हीं के हाथों से होना था। नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को पास किया, क्यों नहीं किया किसी ने? इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहती हूँ, इतनी मजबूत शासन सत्ता हो, इतने ही मजबूत मेरी सरकार हो कि जो जनता के लिए जो काम हो वो हमारे प्रधानमंत्री कर सके। और ये प्रधानमंत्री जी ने किया। महिला आरक्षण बिल जो पास किया, अगर ये बहुमत की सरकार नहीं होती तो नहीं हम लोगों को यह अवसर मिलता। इसलिए आप अभी हम लोग अपनी बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी बस तो है मैम, क्षेत्र में तो गए घूमे किए, तो हमको एक बार जनता को मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि जिस तरह का सम्मान हम लोगों को, महिलाओं को दिया है प्रधानमंत्री जी ने, निश्चित रूप से हम लोग को सम्मान मिलेगा, और उस सम्मान के माध्यम से हम बिहार की पूरी महिलाओं के लिए हम लोग काम करेंगे, आरक्षण करेंगे। तो है मैम, लेकिन भाजपा के 17 सीट में से कितनी महिलाओं को मिला? अब देखो, ये बातें अभी नहीं है। बातें में धर्मशीला जी हमारी MP बना दी गई, अनामिका हमारे MLC बना दी गई, ये बातें नहीं है। एक बड़ी उपलब्धि है जो हम लोग को मिला है, हम लोग उसी में प्रसन्न हैं कि जब आरक्षण मिला है तो निश्चित रूप से हमारे तो संगठन में पहले से ही हम लोग आरक्षित हैं सभी। देखो, अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, मैं उपाध्यक्ष भी रही हूँ, प्रदेश की मंत्री भी रही हूँ, तो आरक्षण नहीं भी था फिर भी थे। तो जो महिलाओं का सम्मान अगर जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो किसी दल में भी नहीं है और न होने वाला, क्योंकि जो उनका चाल चरित्र है सबको मालूम। अभी रोनी क्या कर रही है? अभी रोनी क्या कर रही है? जबरदस्ती बूथ में घुस के सबको डराया धमकाया उन्होंने, और करे वो भी बीजेपी कर दिया। अरे भाई, जब भी तुम कुछ गलती करोगे तो बीजेपी कर। बीजेपी तो जांच कर रही है कि आप जो ये सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमते हो, किसका सिक्योरिटी गार्ड है? तुमको किसने सिक्योरिटी गार्ड दिया? एक मिला होगा या दो, जो चुनाव के दौरान मिलते हैं। लालू जी की बेटी है इसलिए ऐसा तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अनेक बातें हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि मैम उतने स्वस्थ रहिए दोनों बहनें, कि निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार के समय हम बहनों का राज आएगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और हम लोग हर क्षेत्र में आगे आएंगे।
ट्रेन में, प्लेन में, नौकरी में, सब में आरक्षण मिल रहा है। हम खुश हैं कि आज हम उस बंधन में नहीं हैं जिस बंधन में हमारे माँ दादी, ये सब जो बंधन में रहते, घर से मत निकलो, किसी जेंट्स से बात मत करो, ये नौकरी करने मत जाओ। मुझे स्मरण है कि लंबा हो जाएगा आपका कि एक पटना विमेंस कॉलेज की हमारी बहुत पुरानी बड़ी उम्र की एक महिला मिली ट्रेन में, और उन्होंने कहा कि मैं उस जमाने की, सोचो मैं बीए हूं लेकिन मेरे परिवार के लोग नौकरी नहीं करने दिए। तो उस समय कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि बहुत पढ़ने की इच्छा थी लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। आप धन्य हैं हम लोग इस समाज को, सोसाइटी को, और हम अपने आप पर गौरवान्वित होते हैं कि हमने अपनी साहस दिखाई, हिम्मत दिखाई कि मुझे चाहिए, मुझे नौकरी करना है, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं भी आपके आर्थिक रूप से मदद करना चाहती हूँ, नौकरी करके समाज में प्रतिष्ठा। अभी भी मैम उस गांव को क्या कहना चाहेंगे कि अनडेवलप है, जहां पर भब्बू और भैंसुर का सवाल होता है कि हम भूत पर ना जाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे, अगर देख लेते हैं तो हमको 3 बार स्नान किया जाता है, या जो है वैसे गांव से क्या कहना चाहेंगे जो बेटी होकर के जब बहू में कन्वर्ट हो जाती है, आ जाती है, तब उनको वोटर आईडी कार्ड से वोट देने का अधिकार होता है, बेटी को अधिकार नहीं। अब वो सारी बातें दूर की हो गई। अब देखो सभी लोग सजग हैं। अगर वो बेचारी माँ नहीं कर रही है तो उसकी बेटी पढ़ रही है, और पढ़ने के लिए आप देखो हमारे नीतीश कुमार जी ने क्या किया, साइकिल दिया, किताब दिया, और सबसे बड़ी चीज की हिम्मत दी नीतीश कुमार जी ने। मुझे ठीक से स्मरण है कि लड़कियां मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ने जाती थी, और जैसे ये नीतीश कुमार जी का साइकिल योजना हुआ, लड़कियां साइकिल ले लेके और घूम के जाने लगी, और बल्कि झोला भी रखती थी, सामान भी बाजार से खरीद के और घर ले गए। ये अब हमारा उत्कर्ष होने वाला है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। वो साइकिल योजना बहुत बड़ा योगदान हुआ। आज हम जो आप कह रही हैं बेटी बहू हो जाए, बहू बेटी हो जाए, अब सबके पुरुष मानसिकता भी मानने लगे हैं। अब नहीं चलने वाला, धीरे धीरे, यानी कि अपने कहने का तत्व कि धीरे धीरे जो मेल ईगो है खत्म होने वाला है, और सबकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है ना। अब वो लोग मेल ईगो भी हम नहीं कहेंगे, अब वो सम्मान में कन्वर्ट हो गया। देखो मैं सोचते रहती हूँ इस विषय पर, अब वो कन्वर्ट हो गया कि मेरी बेटी ये कर रही है, और कहने में पहले जो शर्मिंदगी महसूस करते थे कि नहीं समाज बहुत खराब कहेगा, तुमको पढ़ने नहीं जाना। खुद मैम प्रोफेसर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर हैं, आप थीसिस लिखते रहते हैं। अब वो खुद कहते हैं, जानते हैं मेरी बेटी दिल्ली के हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। तो अब उनके मन में महिलाओं के लिए अच्छी बात आ रही है, मेरी बेटी अब ये करेगी। और आपको एक बात और बताऊं कि शादी ब्याह में कई लोगों ने ये कहते हैं कि मेरी बेटी तो अब ATM कार्ड है, तिलक और दहेज कैसा। ये जो स्वाभिमान जो जगाया है, इसमें हम बच्चियों का, लड़कियों का, महिलाओं का बड़ा मान बढ़ा है। और फादर भी अब पहले वाले नहीं है, गौरवान्वित होते हैं और बेटी को भेज रहे हैं, लोन लेके, खेत बेच के और करके बेटी को भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एरोप्लेन, ट्रेन। मुझे अभी भी इच्छा है, एक दिन मैं चलूंगी तो आप लोग को ले चलूंगी कि ट्रेन के पायलट से मैं मिलूं। उन लोगों ने एक दिन मांग भी किया था कि टॉयलेट वगैरह में हम लोग को दिक्कत होती है लेडीज को। तो आप सोचो कि ट्रेन, हम लोग सोचे थे कैसे ट्रेन चलाता है, कोई बहुत मजबूत पुरुष रहता होगा जो खींचता होगा ट्रेन, जब समझ नहीं थी। आज आप सोचे कि आपको महिलाएं चला रही है ट्रेन भी चला रही है, पायलट हो रही है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, और सबके पीछे नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, अब हम लोग आगे जाएंगे और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे कि हम लोग को सुख सुविधा संपन्न समाज को स्थापना करेंगे। इसीलिए हम लोग वोट दे रहे हैं, और आप लोग को भी देना चाहिए, आपके माध्यम से पूरी जनता को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देख रहे थे मेरे साथ डॉक्टर उषा विद्यार्थी मैम थी, जो पाली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं, और जनता का यही मांग कर रही है कि एक बार फिर से उषा विद्यार्थी आए। ये तो जनता का सर्वे में हम देखे किए, तो एक बार फिर से उनका एक बार आना चाहिए, पाली में देख रेख करना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। तो एक बार फिर जनता जो है इन पर विश्वास जता रही। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इस बार जो है 400 पार कराने की बारी है। दोस्तों आप सब जगह जाएं, जा करके अपने हक जो मतदान आप दें। देखते रहिए DK सोशल चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें। जय हिंद।